कैबिनेट की बैठक में होता क्या है, इस पर नजर आप रखिएगा। प्रगति, अब बने रहिए, लौट रही हूं आपके पास। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है। अस्थायी इंतजाम से काम नहीं चलेगा, स्थायी और संस्थागत सुधार जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुधारों का ब्यौरा मांगा है। केंद्र और एनटीए हलफनामा दाखिल करे, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिए गए हैं। अब सोमवार फिर से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। तो नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए से कड़े सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि पेपर लीक रोकने के लिए सिर्फ अस्थायी इंतजाम नहीं बल्कि स्थायी और संस्थागत सुधार जरूरी है। और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने यह कहा है कि सरकार ये बताएं कि परीक्षा प्रणाली में स्थायी सुधार लागू करने के लिए अब तक आखिर क्या क्या कदम उठाए गए हैं। और कोर्ट ने प्रस्तावित गवर्निंग बोर्ड और विशेषज्ञ इकाइयों और हाई पावर्ड कमेटी की सिफारिशों के अमल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा, पारदर्शिता और मानव संसाधन समेत 10 प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। यानी इसके साथ ही प्री एग्जाम परीक्षा के दौरान और पोस्ट एग्जाम सुधारों की स्थिति, कंप्यूटर आधारित परीक्षा और आपको बता दें कि डेटा सुरक्षा और इसके अलावा डीजी यात्रा जैसी तकनीकों के इस्तेमाल पर भी जवाब तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पेपरों की सुरक्षित ढुलाई के लिए वायुसेना की मदद लेना केवल अस्थायी समाधान है, स्थायी व्यवस्था विकसित करनी होगी। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि वो पूरे साल इन सुधारों की निगरानी करेगा और मामले की अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी। अब अगली जब सुनवाई होती है तो उसमें सरकार की ओर से, एनटीए की ओर से क्या जवाब दाखिल किया जाता है, ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन प्रगति इतना तो तय है कि जो इस वक्त शिक्षा सुधार को लेकर और शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठते रहे हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त देखिए अब एक गुस्सा देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको, चले ठीक है, उस पर आएंगे, लेकिन जरा ये ताजा तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये ताजा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए आज बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार और सीजीपी की बैठक होगी जिसमें अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होने वाली। जबरदस्त हलचल देखिए आज दिल्ली में। दरअसल 2 महत्वपूर्ण बैठक, एक तरफ सरकार और सीजीपी की बैठक और दूसरी तरफ कैबिनेट की बैठक होने वाली है। और इसे लेकर जबरदस्त हलचल आप देख रहे होंगे कि देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ सरकार ने यह भरोसा दिया है स्टूडेंट्स को कि नकल को लेकर सख्त से सख्त कदम सरकार उठाएगी और इसे लेकर कैबिनेट में आज चर्चा होने वाली है। संभव शर्मा संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संभव, जरा विस्तार से बताइए, सुप्रीम कोर्ट सख्त है, शिक्षा सुधार को लेकर व्यवस्था सख्त होनी चाहिए और स्थायी समाधान होनी चाहिए, क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? जी बिल्कुल, देखिए ये अलग अलग कोर्ट्स में अलग अलग केस चल रहे हैं और देखिए कई बार जो केसेस हैं वो इमीडिएटली मेंशन भी हो रहे हैं। और इस समय सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर आ रही है। और क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट और जंतर मंतर के समय बीच में हूं, उस एरिया में हूं जहां नेटवर्क आ रहे हैं, और इस समय की जो अपडेट है वो नीट यूजी पेपर लीक केस में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को डायरेक्ट किया है, दिशा निर्देश किया है कि वो एक हलफनामा दाखिल करें। डिटेल में होना चाहिए कि अब तक उनने इस पूरे मामले में उन्होंने क्या प्रोग्रेस किया, प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। और 2 जजों की बेंच थी, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे, सुप्रीम कोर्ट की ये मामला सुन रहे थे। दरअसल नीट का मामला लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, एक विस्तृत मामला है, पहले से कोर्ट में चल रहा है, वो आज हियरिंग के लिए लगा हुआ था। उसके साथ सीबीएसई का दूसरा मामला लगा हुआ था। तो इन मामलों पे ये सुनवाई हुई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच, पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे, 2 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक एफिडेविट मांगा है। और उसमें क्या क्या चीजें कही हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पहले तो ये एक्सप्लेन करें, ये समझाएं कि अब तक क्या स्टेप्स लिए गए हैं। और सिर्फ इस तरह से नहीं, इंस्टीट्यूशनलाइज, मतलब एक पूरे पैटर्न में जो अब तक मैं लौट रही हूँ आपके पास। संभव, लौट रही हूँ, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, फिर लौटती हूँ आपके पास। बड़ी खबर ये कि पेपर लीक पर डिंपल यादव का भी बयान